हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एलएनसी स्टडी पर। प्यारे साथियों, आज हम एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2024 यानी 8 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। प्यारे साथियों, आज की जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जो प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन मुझको मिल पाए हैं जो कि आज 3 दिन बाद जो इसका पेपर हुआ है वो बहुत ही अच्छा पेपर इसमें देखने को मिला है। प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, तो प्यारे साथियों मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा और लेके चलूंगा मैं आपको पहले प्रश्न की तरफ। आपका जो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, देखिए आपका पहला प्रश्न आर्य समाज से पूछा गया है। प्यारे साथियों, आर्य समाज से कोई इतना मुझे इसमें मतलब ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, इससे रिलेटेड था एक कोई क्वेश्चन आर्य समाज से, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें पूछा गया था कि आर्य समाज से अगर आपसे पूछा होगा आर्य समाज की स्थापना, तो आप उसको बता देंगे कि है 1875 में हुई थी। ठीक है, 1875 में मुंबई में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थी। ठीक है, कौन थे इसके संस्थापक? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसमें अगर आपसे पूछा कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो आप बोल देंगे 1815 में। जो किसने की थी? आप बोल देंगे राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, आगे देखिए इसी में एक क्वेश्चन और है कि ब्रह्म समाज की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो आप बोलेंगे यह 1828 में हुई थी और यह भी इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा था, देखिए प्यारे साथियों, कि 10 डिग्री चैनल किसको मतलब किसको किससे अलग करता है? तो आप बोलेंगे यह अंडमान। ठीक है, अंडमान और निकोबार को यह आपस में अलग करता है। कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे इसमें पूछा है प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसमें पूछा था कि 2011 की जनगणना, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी? ठीक है, सबसे कम इसमें पूछा है प्यारे साथियों। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 2011 की जनगणना से 2 या 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की जो वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर, वो सबसे कम थी। और आपसे पूछ ले जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की हो जाएगी, तो आप बोलेंगे इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा है प्यारे साथियों, देखिए वो भी जो है जनगणना से पूछा है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई के बाद, ठीक है, मुंबई के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो आप बोलेंगे दिल्ली। ठीक है, इसकी जो जनसंख्या है वो आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, आपको यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, जो आपसे पूछा है कि महावीर जयंती, ठीक है, कौन से वे तीर्थकर की जयंती पर मनाया जाता है? देखिए महावीर जयंती जो मनाई जाती है वह कैमे नंबर के तीर्थकर हैं जो उनकी जयंती मनाई जाती है? तो आप बोलेंगे 24वें। ठीक है, 24वें। ठीक है, यह कौन है? यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो है महावीर स्वामी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भैया कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये 2 बार जो है अभी तक 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे जो है निवेदन करूंगा कि हमारी पीछे की जो वीडियो है, जो आपके एग्जाम हो चुके हैं सीएचएसएल एसएससी सीएचएसएल के जो एग्जाम हो चुके हैं, उसका एनालिसिस देख लीजिएगा। आपके कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन याद हो जाए और आप अच्छे से कर पाए। तो प्यारे साथियों, जो आपसे पूछा है, देखिए तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान झील कहाँ पर जो है स्थित है? तो आप बोलेंगे प्यारे साथियों यह जो है झील जो है लोकटक झील है। और इसमें देखिए दूसरा जो पूछा है, दूसरा ये है कि आप बोलेंगे केबुल लामजाओ। ठीक है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में ही है। ठीक है, और भारत में कहाँ पर है? आप बोलेंगे ये मणिपुर में है। और मणिपुर राज्य के कहाँ पर है? आप बोलेंगे बिष्णुपुर जिले में यह स्थित है। क्या है ये? यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों जो आपसे पूछा है, इसमें देखिए दीन ए इलाही, ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही यह शानदार प्रश्न है। देखिए आपसे कहा है कि दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना किसने की? ठीक है, तो आप बोलेंगे, आपका जवाब होगा यह अकबर ने की। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल एकदम 100% एकदम राइट हो जाएगा। देखिए दीन ए इलाही के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। दीन ए इलाही जो है ईश्वर का धर्म, इसका मतलब है ईश्वर का धर्म। यह जो है 1582, ठीक है, 1582 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा, ठीक है, कब? 1582 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा प्रारंभ की गई। ठीक है, यह जो है धार्मिक मान्यताओं की एक क्या है? प्रणाली थी, जिसका जो है उनका विचार जो है वो मतलब मुस्लिम और हिंदू धर्म में विश्वास
करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों आपसे पूछा भारतीय संविधान से। आपको भारतीय संविधान भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है प्यारे साथियों, उसमें भी एक से अधिक यानी कि लगभग 2 क्वेश्चन तो हर सब में आपके पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों जो आपसे पूछा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्यारे साथियों जो आपसे पूछा है ये कि भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, यानी कि जो है आपका आर्टिकल है वो आर्टिकल पूछा है 30। ठीक है, जो आपका 30 जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है, तो आप बोलेंगे यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में जो है क्या लिखा है, तो आप बोलेंगे कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपका जवाब होगा यह राजस्थान भवाई पश्चिमी राजस्थान में किया जाने वाला एक स्टंड नृत्य है। ठीक है, यह नृत्य अपनी अपनी जो है चमत्कारिकता के लिए चार प्रसिद्ध है। ठीक है, इस नृत्य में, ठीक है, इस नृत्य में विभिन्न शारीरिक कर्तव्य दिखाने पर अधिक बल दिया जाता है। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बस मुझे नहीं मिल पाए हैं, और मैं अगर मुझे और क्वेश्चन मिल पाते तो मैं आपको जरूर बताता, एंड कोशिश करूंगा कि अगले पार्ट में मतलब अगली शिफ्ट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको दे सकूं। और आपसे बस यही एक निवेदन करूंगा छोटा सा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप भैया हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।